भूरी कौवी पक्षियों के घरों में काम किया करती थी और उससे जो भी पैसे मिलते उससे वो अपने घर का खर्च चलाती थी। राखी का त्योहार आने पर वो राखी बनाकर बेचा करती थी, जिससे उसे कुछ ऊपरी कमाई हो जाती थी। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी तुम राखियां बना रही हो। क्या करूं बेटा, रक्षाबंधन नजदीक है और मैं बीमार पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है, अगर राखी समय पर नहीं बनी तो क्या बेचूंगी। माँ, तुम दवाई खाकर आराम करो, मैं राखी बनाती हूँ। तो क्या करेगी बेटा, तेरे ऊपर मैं बोझ बन गई हूँ। ऊपर से तेरी परीक्षा भी करीब है, तो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही। बस माँ, आप में यही एक कमी है, बहुत ज्यादा सोचती हो। अब मैं आपकी बात भी नहीं सुनूंगी। चलो उठो और चुपचाप दवा खा लो और आराम करो। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगी। दवा देकर सुला देती है और खुद राखी बनाने लगती है। राखी बनाती बनाती वो वही सो जाती है। अगले दिन सुबह वो सभी राखियों को लेकर बाजार में बेचने के लिए जाती है। राखी आ गई, राखी, रंग बिरंगी राखी। बहन, ये लो राखी, तुम्हारे भाई की कलाई पर बहुत जचेगी। दीदी, मुझे वो वाली राखी दिखाना, वो तो बहुत सुंदर है। ऐसी राखियां तो मैंने बड़ी बड़ी दुकानों पर भी नहीं देखी। शाम तक टूनी सारी राखियां बेच देती है। ये देखो माँ, मेरी सारी राखियां बिक गई और इतने सारे पैसे हैं। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी इस बार तुम्हारी राखियों में तुम्हारा नुकसान नहीं होने देगी। अच्छा अच्छा, तू बातें बनाना बंद कर और जाकर कुछ खा ले। अपनी सेहत का भी ध्यान रख। टूनी भोजन करके फिर से राखियां बनाने में जुट जाती है। अगले दिन जब वो राखियां बेचने जाती है तो वो देखती है एक दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी है और उस दुकान की मालकिन एक पक्षी को डांट रही है। तुम्हें मैंने राखियां बनाने का ऑर्डर दिया था, अब तुम कहती हो राखियां तैयार नहीं है। 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, बताओ मैं अपनी दुकान पर क्या बेचूंगी। देख रही हो मेरी दुकान का बोर्ड, राखी कॉम्प्लेक्स, और मेरी दुकान पर राखी ही नहीं है। ये देखकर सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और इन सब के जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम पर केस कर दूंगी, जेल जाओगे, तब पता चलेगा। अरे, कब से देख रही हूँ, आप कब से बोल रही हैं। इन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही। इनकी कोई मजबूरी होगी, तभी तो इन्होंने आपका ऑर्डर पूरा नहीं किया। ये लीजिए, मेरी बनाई हुई राखी। आपका ऑर्डर मैं पूरा करूंगी। और बहन, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक बड़ा ऑर्डर राखी बनाने का मिल जाता है। 2 दिन के अंदर टोनी ऑर्डर को पूरा कर देती है। ये लीजिए, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया। ये लो तुम्हारी राखियों के पैसे। अगर तुम्हारी बनाई गई राखियों को पक्षियों ने पसंद किया तो अगले साल का ऑर्डर भी मैं तुम्हें ही दूंगी। टोनी बहुत खुश होती है क्योंकि उसकी बनाई गई राखी हाथों हाथ बिकने लगी और उसको नया ऑर्डर भी मिल जाता है। टोनी, तुम बुरा ना मानो, तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप कहेंगी तो मैं बुरा मान जाऊंगी। पहले आप बोलिए तो। टोनी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो इस रक्षाबंधन पर मैं अपनी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। मेरा बेटा एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है। ये देखो मेरी बेटी की फोटो। टोनी फोटो देखकर शर्मा जाती है। तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? लेकिन माँ जी, शादी के लिए मुझे माँ से आज्ञा लेनी होगी। टोनी चिड़िया घर जाकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। भूरी कौवी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह टोनी और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। टोनी चिड़िया विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।